स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। ठीक है, रिटन बाय पेब्लो नेरुदा। ठीक है, चलिए इसको जो है लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो जो है इसी तरह से और भी जो है इस चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के जो है आप और भी पोएम का जो है आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, और अगर किसी और का भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उस पोएम का नाम। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो लाइन है, टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। ठीक है, ये जो है कि आज रात मैं सबसे उदास पंक्ति लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कवि कहते हैं कि आज वह अपने दुखों को क्या करेंगे, शब्दों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, मतलब जो उनके दुख हैं वो क्या करेंगे, शब्दों में व्यक्त करेंगे लिख करके। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद जो है सेकंड जो इसमें लाइन है कि राइट फॉर एग्जाम्पल द नाइट इज सैटर्ड। ठीक है, द नाइट इज सैटर्ड एंड द ब्लू स्टार शिवर इन द डिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर शिवर मतलब कपकपी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है ना। तो मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि राइट फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिख सकता हूँ, द नाइट इज स्टारी, या रात तारों से भरी है, एंड द स्टार्स आर ब्लू, और तारे नीले हैं। ठीक है, एंड अ शिवर इन द डिस्टेंस, और दूर कांप रहे हैं। मतलब कांपने का मतलब यहाँ पर टिमटिमाना हो गया। ठीक ना, मतलब वो रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए अपने भाव को जो है, अपने फीलिंग को क्या कर रहे हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है, थर्ड लाइन है, उसको देखते हैं कि द नाइट विंड रिवॉल्व्स इन द स्काई एंड सिंग्स। मतलब रात की हवा आकाश में घूमती है और जैसे कि वो क्या है, गा रही है। ठीक है, यहाँ पर घूमना का मतलब क्या हो गया, चलना। ठीक है, बहना। तो ऐसी बहती है रात की जो हवा, जब बहती है तो ऐसी लगती है जैसे कि वो गा रही है, गाना गा रही है। ठीक है, रात की हवा भी उसके दुख में क्या है, संगीत की तरह शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। ठीक है, फिर से लाइन जो है रिपीट किया गया है, मतलब आज रात मैं सबसे दुख भरी पंक्ति लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कवि है, ठीक है, कि मैं उससे प्यार करता था, किससे, एंड समवन सी बिलव्ड मी है ना, यहाँ पर लिखा हुआ एंड समटाइम्स सी लव्ड मी टू। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है कि आज रात में दुख भरी पंक्ति लिख सकता हूँ, मैं उससे प्यार करता था और कभी कभी वह भी मुझसे प्यार करती थी। मतलब कभी अपने टूटे हुए प्रेम को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो है ब्रेकअप हो गया था ना, तो उसको जो है याद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कभी भी जो है किसी से प्रेम करते थे, वो बेचारी इनको धोखा दे दी है ना, ब्रेकअप हो गया इनका, तो इसलिए जो है ये क्या है, दुखी हैं और जो है अपने दुख को जो है व्यक्त कर रहे हैं लिख करके। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं। थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, आई किस्ड हर अगेन एंड अगेन अंडर द एंडलेस स्काई। मतलब यहाँ पर थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन, ऐसी ही रातों में मैंने उसे अपनी बाहों में लिया था। आई किस्ड हर अगेन एंड अगेन अंडर द एंडलेस स्काई, अनंत आकाश के नीचे बार बार उसे चूमा, किस किया। ठीक है, वह अपने साथ बिताए जो पल थे उसको क्या करे, वो याद कर रहे हैं। ठीक है, इन लाइनों में। नेक्स्ट जो टू लाइनें हैं, शी लव्ड मी समटाइम्स एंड आई लव्ड हर टू, हाउ कुड वन नॉट हैव लव्ड हर ग्रेट स्टिल आइज। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कवि, वह मुझसे प्यार करती थी और कभी कभी मैं भी उससे प्यार करता था, कोई उसकी बड़ी शांत आंखों से प्यार न करता। मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं, वह उसकी सुंदरता जो ब्यूटी है, ठीक है, और जो है लव है, उसको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, टू थिंक दैट आई डू नॉट हैव हर, टू फील दैट आई हैव लॉस्ट हर। मतलब आज रात मैं सबसे दुख भरी पंक्ति लिख सकता हूँ, यह सोचना कि अब वह मेरी नहीं रही। ठीक है, अब वह मेरी नहीं है, या वो फील करते हैं कि मैंने उसे क्या किया, खो दिया। ठीक है ना, आई हैव लॉस्ट हर, मैंने उसे क्या किया, खो दिया, मैंने उसे क्या किया, खो दिया। मतलब कभी जो है अकेलेपन को जो है महसूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि
टू हियर द इमेंस नाइट स्टिल मोर इमेंस विदाउट हर एंड द वर्स फॉल्स टू द सोल लाइक ड्यू टू द पास्चर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि इस विशाल रात को सुनना जो उसके बिना और भी विशाल लगती है। ठीक है, मतलब कि रात और अकेलापन, ठीक है, दोनों अब और भारी कवि को लग रहे हैं। ठीक है ना। इमेंस मतलब अत्यधिक, ठीक है, पास्चर मतलब होता है पास। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन क्या बता रही है कि जो नाइट है और जो एलोननेस है, अकेलापन है, वो दोनों और क्या लग रहे हैं, भारी उनको लग रहे हैं कवि को। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट लाइन जो है आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि वाट डज इट मैटर दैट माई लव कुड नॉट कीप हर द नाइट इज सैटर्ड एंड शी इज नॉट विथ मी। ठीक है, मतलब है कि और कविता आत्मा पर वैसे ही गिरती है जैसे ओस जो है घास पर गिरती है। मतलब उसकी कविता एक सुकून भी देती है जैसे ओस की नमी कैसे जो है सुबह में गिरती है। तो कविता आत्मा पर वैसे ही गिरती है जैसे जो है घास पर जो है ओस गिरती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है ये लाइनें करी है। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या कहना चाहते हैं कि वाट डज इट मैटर जो है ना, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। माई लव कुड नॉट कीप हर, कि मेरा प्यार उसे रोक नहीं सका, मतलब वह अपने प्रेम की हार को भी क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, वही तो कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नहीं हुई कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। जो नेक्स्ट जो लाइनें हैं, द नाइट इज सेटर्ड एंड सी इज नॉट विथ मी, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि रात तारों से भरी है और वह मेरे साथ नहीं है। मतलब वो कभी क्या है, अकेला है और बस वो क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपनी प्रेमिका की। ठीक है, अपनी प्रेमिका को क्या कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। ठीक है ना। रात तारों से भरी है और वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल इन द डिस्टेंस समवन इज सिंगिंग। ठीक है, मतलब बस इतनी ही दूर कोई गा रहा है, बहुत दूर, मतलब जीवन आगे बढ़ रहा है पर उनका मन अब भी दुख में है। ठीक है, दुख में खोया हुआ है। बात समझ में आया। माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड, मेरी जो आत्मा है वो संतुष्ट ही नहीं हो रही है। इट हैज़ लॉस्ट हर, है ना, इट हैज़ लॉस्ट हर, उसने उसे खो दिया। ठीक है, माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड, मेरी आत्मा जो है संतुष्ट नहीं है कि उसने उसे खो दिया। ठीक है, माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज़ लॉस्ट हर। ठीक है, मतलब वह भी अभी भी जो है अंदर से टूटे हुए हैं। ठीक है, इंटरनल फीलिंग जो है ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जो उनको धोखा मिला है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि माई साइट सर्चेज फॉर हर एज थाउ टू गो टू हर। ठीक है, मतलब कि मेरी निगाहें उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं जैसे उसे पास लाना चाहती हूँ। मतलब कि मेरी जो निगाहें हैं, मेरी जो साइट है, मतलब वह अभी भी क्या करिए, उसे खोजने की प्रयास करिए, ट्राई करिए और पास लाने की चाह रही है। ठीक है, माई हार्ट लुक्स फॉर हर एंड सी इज़ नॉट विथ मी, मेरा दिल उसे ढूंढता है लेकिन मेरे साथ नहीं है। मतलब मन और शरीर पाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि द सेम नाइट विटनिंग द सेम ट्रीज। ठीक है, वही रात वही पेड़ उजले हो रहे हैं, है ना, वही पेड़ वही रात क्या हो रहे हैं, उजले हो रहे, वाइटनिंग, है ना, सफ़ेद हो रहे हैं। वी ऑफ दैट टाइम आर नो लॉन्गर द सेम, मतलब कि पर उस समय के हम अब नहीं रहे, पर अब हम उस समय के क्या रहे, नहीं रहे, मतलब समय बदल गया और वे दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि आई नो लॉन्गर लव हर। ठीक है, दैट सर्टेन बट हाउ आई लव्ड हर, अब मैं उसे प्यार नहीं करता, यह तय है। ठीक है, दैट सर्टेन, है ना, यह तय है, पर मैंने उससे कितना प्यार किया था, बट हाउ आई लव्ड हर। ठीक है, बट यहाँ पर जो लाइन है ना, बट हाउ आई लव्ड हर। ठीक है, तो ये माई वॉइस ट्राइज, और मेरी जो वॉइस है, ठीक है, मेरी जो आवाज़ें हैं, मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज़ें हैं, ठीक है, तो माई वॉइस ट्राइज टू फाइंड द विंड टू टच हर हियरिंग,
मतलब कि मेरी आवाज़ हवा में उसे छूने की कोशिश कर रही है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कवि कि वह उसे फिर से महसूस करना चाहते हैं जो पहले महसूस किया करते थे। ठीक है। Another's she will be another's like my kisses before। मतलब अब वह किसी और की होगी जैसे कभी मेरी थी। ठीक है। अनदर्स है ना, अनदर सी विल बी अनदर्स, मतलब वो जो है अब किसी और की होगी जो पहले मेरी हुआ करती थी। ठीक है, जो पहले मेरी हुआ करती थी। ठीक है। हर वॉइस, हर ब्राइट बॉडी, हर इनफाइनाइट आइज। ठीक है, मतलब कि उसकी आवाज़, उसका चमकता शरीर, उसकी अनंत आँखें, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, पोएट जो है आप फील उसको कर रहे हैं। ठीक है, और अभी भी वो चाहना जो है मतलब उसको अभी भी जो है चाहते हैं। ठीक है, अब बीते हुए अतीत की वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, आई नो लॉन्गर लव हर। ठीक है, दैट सर्टेन बट मे बी आई लव्ड हर, लव इज सो शॉर्ट फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। मतलब कि अब वह किसी और की होगी जैसे मेरी थी, उसकी आवाज़, उसकी चमकता शरीर, उसकी अनंत आँखें। मतलब ये सभी क्या हैं, वो अतीत की जो बीती हुई बातें हैं उसको याद कर रहे हैं। और जो ये लाइनें हैं कि आई नो लॉन्गर लव हर, अब मैं उससे प्यार नहीं करता। अब ये क्या हो गया, दैट सर्टेन, अब ये निश्चित हो गया। बट मे बी आई लव हर, लेकिन शायद करता हूँ। मतलब वह अपने ही भावों में क्या है, उलझे हुए हैं। एक बार कर रहे हैं करते हैं, एक बार करें नहीं करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि बिकॉज, सॉरी एक लाइन और है ना, लव इज सो शॉर्ट फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। मतलब बहुत छोटा होता है लेकिन भूलना बहुत लंबा होता है। यही इस कविता की जो है सोल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। लव इज सो शॉर्ट, प्यार बहुत छोटा होता है। फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग, लेकिन भूलना बहुत जो है लंबा होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यही जो है वो जो इस पोएम का सोल है, इस लाइन को याद रखना। नेक्स्ट जो लाइन है, बिकॉज थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, है ना, माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज लॉस्ट हर। क्योंकि ऐसी रातों में मैंने उसे अपने बाहों में लिया था, मेरी आत्मा इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसने उसे खो दिया। मतलब यादें उनको क्या कर रही है, पोएट को बेचैन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि दाओ दिस बी द लास्ट पेन दैट शी मेक्स मी सफ़र एंड दीज द लास्ट वर्सेस दैट आई राइट फॉर हर। ठीक है, कि मतलब कि अगर ये आखिरी दर्द हो जो उसने मुझे दिया, और ये आखिरी पंक्ति हो जो मैं उसके लिए लिखता हूँ। ठीक है, आई राइट फॉर हर, मैं उसके लिए लिखता हूँ। मतलब वह पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट लाइनें हैं ये क्या कहते हैं कि अगर आखिरी दर्द, दाओ दिस बी द लास्ट पेन। ठीक है, अगर ये आखिरी दर्द हो जो उसने मुझे दिया। ठीक है, दैट सी मेक्स, जो उसने मुझे दिया, मी सफ़र एंड दिस द लास्ट वर्सेस, और ये जो मेरी आखिरी जो वर्सेस हैं, दैट आई राइट फॉर हर, मैं उसके लिए लिखता हूँ। ठीक है, मतलब वो पीड़ा से क्या होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। और ये यहाँ पर जो है लाइन बाय लाइन मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, और अगर आपको नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, और अगर फिर से नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है, इमोशनल पोएम है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस कविता का जो है अब मैं कुछ बता देता हूँ सेंट्रल थीम। ठीक है, जो इसकी थीम है, इसके जो थीम है, चलिए इसके थीम के बारे में जो है बात कर लेते हैं। पहला जो इसका थीम आता है, पहला थीम इसका लव एंड लॉस। ठीक है, प्रेम और विरह। लव एंड लॉस जो है, कवि ने जिसे प्यार किया वह अब उसकी नहीं रही, यह प्रेम का खो जाना उसकी आत्मा को बेचैन करता है। ठीक है, सेकंड जो लाइन है, यादों की शक्ति, पावर ऑफ मेमोरी। रात, तारे, हवा सब उसे बीते पलों की याद दिलाते हैं। ठीक है, ये सेकंड थीम है। नेक्स्ट जो थीम है, कविता का उपचारात्मकता रूप है। ठीक है, हीलिंग थ्रू पोएट्री। मतलब कवि जो है, पोएट जो है, वो कविता के जो माध्यम से जो है वो अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। कविता उसके लिए भावनात्मक राह का माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट जो थीम है इसका, वक्त का परिवर्तनशीलता है ना, चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि समय सब कुछ बदल देता है, लोग और भावनाएं भी। ठीक है, तो सारा चीज़ बदल जाता है। नेक्स्ट जो इसका थीम है, भूलना कठिन है, फॉरगेटिंग इज हार्ड।
जो मैंने लाइनें बताई थी ना कि लव इज़ सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज़ सो लॉन्ग, ये पंक्ति जो है पूरा कविता को जो है सोल माना जाता है, ठीक है। ये लाइन इसको ध्यान में रखना। तो ये जो है इसके थीम है। अब मैं बता देता हूँ इस पोएम को लिखने का जो है पर्पस क्या है। तो जो फीलिंग होती है, फीलिंग जो पेन होता है ना, इंटरनल पेन को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। मतलब कभी उस स्त्री के खो जाने का दर्द साझा करते हैं, ठीक है, जिसने वह बहुत प्रेम किए थे, ठीक है। कविता उसके दिल की गहराइयों से निकली हुई भावनाओं को उजागर करती है, ठीक है। तो ये जो है इसका पहला मुख्य उद्देश्य है। सेकंड इसका मुख्य उद्देश्य है यादों को जिंदा करना, ठीक है। मतलब वह उन पलों को फिर से याद करता है जब वे साथ थे, या कविता बीते प्यार की स्मृति को संजोने का प्रयास है, ठीक है ना, संवारने का। नेक्स्ट जो इसका जो पर्पस है, कविता के माध्यम से आत्म शांति पाना, ठीक है। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि सबसे दुख भरी पंक्तियाँ लिख सकता हूँ, यानी यह कविता के माध्यम से अपने मन के बोझ को क्या कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका पर्पस है, प्रेम और बिछोह की सार्वभौमिकता, यानी भावनाओं को दिखाना, ठीक है। प्रेम की भावनाओं को दिखाना। यह कविता सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने प्यार किया और उसे खो दिया, ठीक है, जिनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। और ये मॉडर्न लाइफ में जो है बहुत सारे ब्रेकअप हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब जो है मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि ये जो कविता है दुख, प्रेम और जो है लॉस की गहराइयों को छूती है, ठीक है। ये जो पोएम है रिप्रेजेंट करती है कि कैसे कविता एक टूटी आत्मा का सहारा बन सकती है, ठीक है। मतलब जिनका जो है ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, उनके लिए जो है ये एक अच्छी कविता है, ठीक है। उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, हर एक को पढ़ना चाहिए जिनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। तो सारे पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है मैंने इसको बताने का प्रयास किया। इसका नोट्स चाहिए और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी अवेलेबल करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।